ओम शांति। तो आज 14/12 हाँ 78 की 14 दिसंबर की है 78। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा टाइटल है विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति। विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति। सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता श्री बाबा अपने सिकिलदे बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा सदा अपने सिकिलदे लाडले बच्चों को स्नेह की नजर से अपने सर्वश्रेष्ठ सरिश्ताज बच्चों को उसी पद्मा पदम भाग्यशाली रूप में देखते हुए सदा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बने हैं। हर बच्चे की योग्यता, हर बच्चे की विशेषता बाप दादा के आगे सदा स्पष्ट है और बाप दादा हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को देते हुए हर एक को अमलोक रतन समझते हैं। राइट। बाबा कहते हर बच्चे की बाबा की जो योग्यता है हर बच्चे की विशेषता है बाप दादा के आगे बहुत ही स्पष्ट है और बाबा उसका विशेषता का मूल्य भी जानते हैं। तो सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे है। सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे। बाप दादा अपने वैरायटी मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहते हैं। बाप दादा किसके साथ रहते हैं? जो वैरायटी मूल्यवान रत्न है उनके साथ ही सदा रहते बुद्धि से। राइट। क्योंकि वही उनको याद करते हैं। ऐसे अमूल्य रत्न जिन्होंने जिन्हों को बाप ने अपने गले का हार बनाया, जिन्हों को बाप ने अपने गले का हार बनाया है, दिल तक नशीन बनाया है, नैनों के सितारे बनाए हैं, सिर का ताज बनाया है, विश्व में अपने साथ साथ पूजनीय बनाया, अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया। ऐसे स्वमान में सदा स्थित रहते हो। आज बाबा ने बताया कि स्वमान में स्थित रहना है। तो बाबा क्या क्या स्वमान हमें खुद आके देते हैं। इससे पहले गले का हार बनाता है, फिर दिल पे उनके दिल तक नशीन बनाता है, नैनों के सितारे बनाता, सिर का ताज बनाता है, फिर विश्व के वही अपने साथ साथ विश्व में अपने साथ साथ हमें भी पूजनीय बनाता है वापस। राइट। फिर अनेक भक्तों के इष्ट देवी बनाते हैं। ऐसे स्वमान में सदा स्थित रहते हो। जिस नजर से बाप दादा देखते वह विश्व देखता, उसी स्वरूप में सदा स्थित रहते हो। हमें पूछना है अपने आप को, हम रहते हैं, हम वही स्वमान में स्थित होते हैं कि नहीं है। आज बाप और दादा दोनों ही दूर रिहान चल रहे, दोनों की दूर रिहान चल रही थी बच्चों के ऊपर। बाप दादा बोले सहज योगी बच्चे, राज ऋषि बच्चे चलते चलते सहज योगी भी है, राज ऋषि भी है, लेकिन चलते चलते तीव्र गति की बजाय कभी कभी रुक जाते। क्यों रुकते हैं? अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आगे क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है, जिसके कारण तीव्र गति की तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में तीव्र की जगह से पुरुषार्थ हो जाता है। राइट। तीव्र गति की जगह से पुरुषार्थ हो जाता है ना, तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। राइट। तो आई हुई रुकावट को मिटाने की व पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है। जो भी रुकावट आई है वो तीव्र की वजह से हम उसे पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। राइट। तो कभी कभी के रूप में हो गया। बाबा हमेशा सदा कहता है कभी कभी मुझे दे दो, बाबा कहता है मैं उसका संभालूंगा, लेकिन अगर कभी कभी तो कभी कभी रखेंगे तो सदा नहीं आ सकता। तो हमें सदा ही रहना है। बाबा कहते आई हुई रुकावट को मिटाने की या पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती, इसलिए चलते चलते थक जाते। कैसे अब चलते थक जाते वो बाबा? कोई थक जाते हैं, कोई निशकस्त हो जाते, अर्थात अपने से नाउम्मीद हो जाते, सोचते कि हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, कोई क्वेश्चन मार्क आ गया। राइट। और जहाँ क्वेश्चन है वहां पे बात नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी निश्चय बुद्धि कम होगी ना। तो ऐसे समय में बाप का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारा अनुभव करते हो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है। बाप अगर कुछ टचिंग भी कुछ ताकत भी तो वो मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही हम उलझे हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को बेसहारा अनुभव करते,
लेकिन बाप दादा एक एक सेकंड का सहज साधन व किसी भी वीकनेस से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते वो भूल जाते हैं। बाबा जो सुनाते हैं मुरली में वो हमें स्मृति में रखना है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो बताए उसको धारण प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है। लेकिन उस समय पे हमने अच्छे से सुना है या उसका विचार सागर मंथन किया है तो वो परिस्थिति में वो चीज याद आएगी। तो बाबा कहते हैं सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप। सेकंड में खुद कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो आत्मिक ज्योति स्वरूप अर्थ और कर्म में निमित्त भाव का जो आज बताया ना, हम जो भी कर्म करें वो निमित्त भाव से। भाव का स्वरूप ये डबल लाइफ स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिला। खुद को आत्मा समझे पहली चीज, और हर एक कार्य में निमित्त भाव। राइट, परमात्मा ने मुझे इस कार्य के लिए निमित्त बनाया हुआ है। राइट, तो वही निमित्त भाव का स्वरूप अगर होगा तो ये डबल लाइफ स्वरूप सेकंड में आपको हाई जंप दिलाने वाला है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हाई जंप की बजाय पत्थर को तोड़ने लग पड़ते हैं, इसलिए भूल जाते हैं, हटाने लग जाते हैं। राइट, जिस कारण जो भी अच्छा शक्ति हिम्मत उल्लास है वही उसी में ही खत्म कर देते हैं ना, क्योंकि वही क्यों क्या के चक्कर में पड़ जाते हैं, थक जाते हैं यार, दिलशिकस्त हो जाते हैं। जब ऐसी मेहनत बच्चों की देखते तो बाप दादा को भी तरस पड़ता है ना, क्योंकि मार पीता है तो तरस तो पड़ेगा। मैंने इतना समझाया उनको, बताया ऐसे करना है, तभी नहीं कर रहे, भूल गए हैं। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ, ये भूल जाते हैं। तो आज ये रूह रिहान हो रही थी कि बच्चे क्या करते और बाप दादा क्या कहते हैं। हम क्या करते हैं और बाप दादा हमें क्या कहते हैं। सहज मार्ग को थोड़ी सी विस्मृति के कारण इतना मुश्किल हम भूल जाते हैं सहज की वजह से। सहज मार्ग सहज है, परमात्मा साथ है। राइट, रास्ता भी दिखा रहा है, एग्जाम्पल भी बनाया हुआ है, लेकिन हम थोड़ी सी विस्मृति के कारण इतना मुश्किल कर देते जो स्वयं ही थक जाते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान स्वयं ही रचते और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते हैं। खुद उसकी रचना करते हैं हमारे संकल्पों की, व्यर्थ संकल्पों की, फिर वही उसी में हम फंसते हैं। राइट, और खुद ही फिर फंसने के कारण फिर रास्ता नहीं दिखाई देता तो हिल जाता है। अपने निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाता है। तो निश्चय हमारा कम हो जाता है, फाउंडेशन हिल जाता है। तो जो बाबा से जो प्राप्ति होने वाली है, कैसे कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो जो याद आने वाला है, जो स्मृति की जगह विस्मृति हो जाती है, जो चीज हम इजीली पार कर सकते हैं उससे में फिर हम चक्कर गोता का तूफान, जो चीज तोहफा बनने वाली जिससे कुछ सीखने को मिलने वाला वो उसको हम तूफान समझ रहे हैं। राइट, तो बाबा कहते जो बाबा से हमें प्राप्ति ज्ञान गुण सा वही शक्ति होगी तो वो हमें होती नहीं है, तो आधा से स्वयं ही हिल जाते हैं। राइट, अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार से भी स्वयं ही हिल जाते हैं। ना मालूम विनाश होगा या नहीं होगा, भगवान वह ठीक है या दुनिया के आगे निश्चय से कहे व नहीं कहे, गुप्त रहे व प्रत्यक्ष होवे, जमा करे व सेवा में लगे, प्रवृत्ति को संभाले व सेवा में लगे। आखिर भी क्या होना है, बाप तो निराकार और आकारी हो गए, साकार में सामना करने वाले तो हम हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रच स्वयं को ही डगमग करते हैं, अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। जैसे तूफान कहाँ पहुंचा देता है, कोई भी अगर तूफान आता है, अगर पवन का जैसे कि वावाजोड़ा है, राइट, तो वही है ना, कहाँ से कहाँ चीज उड़ा के ले जाता है। राइट, अगर विंडी बहुत ही हैवी है हो जाए भी तो कहाँ से कहाँ ले जाती, चीज उड़ा लेती है ना। तो बाबा कहते हैं तूफान कहाँ पहुंचा देता है, वैसे ये व्यर्थ संकल्प का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ ले जाता है, सिर्फ पुरुषार्थ, तीव्र की जगह पुरुषार्थ की तरफ ले जाता है। राइट, ऐसे तूफानों में मत आओ, बाबा कहते हैं ये तूफान में आप मत आओ, मत फंसो। बाप दादा ऐसे बच्चे से पूछते हैं क्या अब तक भी ट्रस्टी हो व गुरुवस्ती हो, हमें क्वेश्चंस करते हैं आप ट्रस्टी हो या गुरुवस्ती हो। ट्रस्टी समझेंगे तो इजीली हर चीज पार कर लेंगे। राइट, निमित्त बन के हर चीज करा कर, गुरुवस्ती मेरा है, मेरा घर है, मुझे ये करना है, मैं ही कर सकती हूँ, मेरा
बाबा कहते हैं तो फिर हमें अपने आप को पूछना है, जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन? क्योंकि परमात्मा ने हमें ट्रस्टी बनाया है ना। काम किसका है? परमात्मा से, ऑलराइट। तो भगवान ने मुझे निमित्त बनाया इस कार्य के लिए, तो बोझ किसके ऊपर जाएगा? भगवान के ऊपर, फिर बाबा के ऊपर। अगर हम के मैंने मुझे करना है तो बोझ हमारे ऊपर। इसलिए बाबा के जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन? आप या बाप? बाप। जब बाप जिम्मेवार है तो होगा या नहीं होगा? जिम्मेवार ये बाप है, सर्वशक्तिमान है, तो होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या होगा? ये बाप की जिम्मेवारी है या आपकी है? बाप की है। तो निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि सदा, अर्थात सदा निश्चिंत। उसको बेफिक्र बादशाह बन जाएगा ना, क्योंकि होने ही वाला है। कि मैं तो निमित्त भाव से कर रही, ये तो काम मेरा थोड़ी ना है, बाप का है, राइट। जिम्मेवारी उसकी है, तो वही है। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले ली, फिर आप क्यों चिंता करते हैं? तो ये चीज को हमें हमेशा अंडरलाइन करनी है। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं ले ली, चिंताएं अपने ऊपर ले ली, आप फिर आप क्यों चिंता करते हो? फिक्र वो ले लेता, तब बेफिक्र बन जाना है ना। विनाश हो न हो व कब होगा, ये चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? बाबा कहते क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन बाप से, राइट। ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण जीवन कौन सा है? ठीक है कि बाप मिला ना, हीरे तुल्य जीवन है। बाप से मिलन मनाने का जीवन है, चढ़ती कला का जीवन है, सर्व खजारों संपन्न होने वाली जीवन है, सर्व अनुभूति संपन्न, सर्व खजारों से भी संपन्न है, और सर्व अनुभूति पाप है तो हमें अनुभूति भी कराता है ना। सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? जल्दी समाप्त करने चाहते हो? कहते कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? भक्ति मार्ग में ये पुकारा क्या ये अतीन्द्रिय सुख की जीवन के दिन 1 से 4 गुने चौगुने हो जाए, और अब थक गए हो, ऐसा संकल्प करने वाले के ऊपर बाप दादा को हंसी आती। अप्राप्ति क्या है? क्योंकि बाबा ने क्या बताया था, ब्राह्मण के खजाने में कोई चीज अप्राप्ति है ही नहीं। इच्छा बस, सब कुछ परमात्मा हमें देता है, राइट। तो कोई अप्राप्ति है ही नहीं। अप्राप्ति क्या है? जो ऐसे संकल्प उठाते हो, जब कल्याणकारी बाप कहते हो, जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवान ने वचे उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये। कल्याणकारी बाप कहते हैं, कल्याणकारी युग कहते हैं, कल्याणकारी हमारा जीवन कहते हैं। तो भी भगवान के तो अनेक प्रकार के कल्याण उसमें समाये हुए हैं। क्यों और कैसे, कहाँ, इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हूँ? बाबा हमें सोचना भी सिखाता है, राइट। हमारे अगर किस चीज से हम हिलते हैं वो भी स्पष्ट करके बताता है। अगर वो हिलते हैं तो युक्त भी बताता है, क्यों अगर ऐसे हिलोगे तो, अगर क्या सोचोगे तो हिलोगे नहीं, राइट। सब कुछ बाबा कहते हैं मैं सब चिंताएं आपकी लेने आया, सब चिंताएं मुझे दे दो। तो अगर निश्चय का फाउंडेशन आप हिलाओ नहीं, बाबा ये मना कर रहा है, राइट। बाबा कहते कोई क्वेश्चन मार्क है तो हमारा निश्चय का फाउंडेशन हिलता रहे। अगर ऐसे छोटे छोटे, बाबा कहते हैं अगर ऐसे छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? ये परमात्मा हमारा कर्तव्य है और हमारा पाठ अंत तक है, राइट। जो बाकी की आत्माओं के आगे, कि हम उसके मददगार रहेंगे। अंत में हमें बाबा ऐसे तैयार करके रखेगा कि हम कोई चीज में हिलेंगे नहीं। हमें मनसा सेवा मैक्सिमम करनी है, हर आत्मा को प्रकाश देनी पड़ेगी, राइट, प्रकृति सहित। तो हमारा बहुत विशेष पाठ है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम मेरी श्रेष्ठ आत्मा हो, क्योंकि श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए हमें निमित्त किया है बाबा ने अभी, राइट। तो वो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसे छोटे छोटे फाउंडेशन में आप हिल जाते हैं, एक अपने व्यर्थ संकल्प का तूफान है, क्योंकि वहां से अनेक प्रकार के चारों ओर के तूफान हो गए। व्यर्थ का संकल्प तो हमने ही क्रिएट किया, वो एक ही है बाबा कहते हैं। लेकिन अंत में क्या होगा, महाविनाश के समय चारों ओर के तूफान हो गए, और फिर क्या करेंगे? बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी बात में जिसमें और ही आगे के ये समय मिला था, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते हुए
सम्मति की उत्कंठा क्यों बढ़ती हो? तो बाबा हमें क्वेश्चंस करते हैं कि इतनी छोटी सी बात में जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, अंत में जो आत्माएं आएंगी उनके पास पुरुषार्थ करने का भी समय नहीं होगा, राइट? तो हम उसके आगे तो बहुत लकी है, और जिस समय जो पाठ मिला है उसमें हमारा कल्याण ही है, राइट? तो बाबा कहते अभी परमात्मा का साथ मिला है, अनेक प्रकार के संगम के खजानों से हमें भरपूर करते हैं, राइट? तो फिर प्राप्ति होते हुए फिर समाप्ति उत्कंठा क्यों करते हो? सुख के दिनों में धीरज धरो, कब और क्यों के अधीर्य में मत जाओ, अपने ही व्यस्त संकल्पों के तूफान समाप्त करो, संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो। बाबा कहते अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो, संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि, कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। बाप भी हमारे साथ है, और अभी जो संगम युग है कल्याणकारी का है, तो वो कहते कि हमें अपना भी कल्याण करना है और हमारे आसपास जो भी आत्मा है सभी का ही कल्याण करना है, उसके लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। इसलिए तो कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड हमें लाभ उठाना है। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान है ना, ऐसे हमें संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले। अब ये पक्का करवा कि कल्प में एक ही दफा परमात्मा मिलता है, तो हम इतने संपत्तिवान, इतने भाग्यशाली हमारे दिन है, भाग्य विधाता के संग के दिन है, फिर नहीं आने वाले। विनाश के समय ही ये प्राप्ति का समय याद करेंगे कि क्यों बाबा अभी अनुभूति कराते हैं, क्यों अतिय सुख कराते। बाबा कहते विनाश के समय पे ये सारी चीजें हम याद करेंगे, इसलिए ड्रामा अनुसार ये कल्याण और जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है उसको निकाल को भी समर्थ बनाओ। इसका तीनों कालों का हमें ज्ञान है, इसलिए बाबा कहते हैं उसको त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बनिए, शक्तिशाली आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहे और विश्व को भी समर्थ शक्तिशाली बनाओ। पत्थर तोड़ने रखो मत, એટલે हमें कोई भी क्यों क्या के चक्कर में, बाबा ने पिछले वीक की मूल्य छल लिखी थी ना, प्रसन्न बनना है, प्रश्न चित्त नहीं बनना है, राइट? तो पत्थर तोड़ में थको मत, स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो, समझा? करते क्या हो और क्या है, यही पूरी दर्द की हुई क्या करते हैं? अब समर्थी का खेल खेलो बाबा के लिए, जिससे ये खेल, ये सब खेल समाप्त हो जाए, जिस बजाय दिल सदा खुश हो जाए। अभी ऐसे महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना, आज बताया बाबा ने आहुति डाली यज्ञ में, सब कुछ यहाँ यहाँ के भी यज्ञ सारे यहाँ पे स्वाहा हो जाएंगे। तो बाबा कहते क्या यहाँ पे स्वाहा करने के लिए बता रहे, अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में जो हमारे व्यर्थ संकल्प है, राइट? वो बाबा कहते हैं इस महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना, साथ नहीं लेके जाना, मधुवन के लिए हम सभी को लेके रहे जाना, सदा के लिए स्वाहा में करना है। जब स्वयं ही स्वाहा हो तो ये संकल्प कैसे आ सकते हैं? बाबा के स्वयं ही हम सब कुछ समर्पण कर दिया है, मन बुद्धि सब कुछ, राइट? तो वो कहते हैं संबंध संपर्क सब कुछ, तो बाबा के स्वयं ही स्वाहा हो तो संकल्प कैसे आ सकते हैं? इससे स्वाहा का भोग लगा कर जान के, स्वाहा का भोग लगा कर, राइट? व्यर्थ संकल्प रूपा स्वाहा का भोग, कि बते समर्थ संकल्प रूपी फलों का भोग लगाना, समर्थ संकल्प व्यर्थ को हमें स्वाहा करना है और भोग लगाना है समर्थ संकल्पों का, संकल्प भी फलों का भोग लगाना, समझा? कौन सा भोग लगाना है? ऐसे सदा निश्चिंत, सदा निश्चित, हर महावाक्य के महान अर्थ को जानने वाले, संकल्प के भी ट्रस्टी, अर्थात जो बाप के संकल्प व बच्चे के संकल्प, ऐसे मन बुद्धि संस्कार में समान बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार है, नमस्ते। रूहानी बच्चों को भी रूहानी माता पिता की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। तो थैंक यू बाबा और थैंक यू आत्माएं, बहुत अच्छे से एक चीज सिखा दी है कि व्यर्थ संकल्प करना नहीं है, वो तूफान में खुद को फंसना नहीं है, उसमें हिलना नहीं है। पहले बाबा ने कहा कोई भी चीज अगर आती है तो खुद को
हाँ, 1 सेकंड बाजी। कोई हाँ भी जी। चीज़ अगर आती है तो खुद को आत्मा समझे और निमित्त भाव से उसको हर चीज़ का तो डबल राइट हो जाए। आत्मा समझे और निमित्त भाव, और निमित्त भाव हो तो परमात्मा ने वो कार्य करवाया है, ज़िम्मेवारी उसकी है। वो कार्य हुआ ही पड़ा है, राइट? हमें ज़िम्मेवारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़, हाँ, बोले आत्मा। थैंक यू। आज ये लाइन बहुत अच्छी है, समर्थ पल संकल्पों रूपी भोग फलों का भोग लगाना है। कितना अच्छी लाइन बाबा ने बनाई है। और सोहा क्या करना है? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प, ये। और वेरी गुड, आपकी वेरी। आवाज पता नहीं क्यों सिस्टर बीच-बीच में थोड़ी बंद होके फिर चल रही थी, पता नहीं क्यों? पता नहीं मुझे ही लग रहा है। शायद नहीं, हो सकता है क्योंकि नहीं, इंटरनेट इंटरनेट का में शायद प्रॉब्लम्स आगे होती है ना कभी-कभी। हाँ, कभी-कभी इसका इंटरनेट का मतलब अप एंड मुझे नहीं, डाउन आप होता है। सभी को लग रहा था क्योंकि मुझे लगा हाँ, मेरा। लग रहा था क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम रहती है ना, तो जो आत्मा के बोल रही है उनको नहीं पता चलता है कि आप लोग हाँ, नहीं सुन रहे। नहीं, वो लास्ट में हुई है, शुरू में नहीं होती थी, लेकिन शुरू में नहीं थी, लास्ट में थोड़ा लास्ट हो में गया था। हुई है, थोड़ी थोड़ी कट जाती थी। तो इंटरप्शन आ सकता है इंटरनेट में, कोई बात अगर नहीं। हम साथ में पढ़ रहे थे ना मुरली, हमें नहीं पता तो हम पढ़ रहे। चलेगा। बहन जी, हाई जंप करो, हाई जंप। हाँ जी, हाँ जी। मुरली का सार तो पढ़ लिया। समर्थ संकल्पों का भोग लगाना है, वो फल है समर्थ संकल्प, उन और व्यर्थों को स्वाहा करना है। लेकिन बाबा ने कहा आज भी मुरली में कि सम्मान में रहो। कितना ऊंचा ऊंचा टाइटल यस, दिया है बाबा ने, कितना नशा बहुत चढ़ाया है। अच्छे पता स्वामी है जी, बहुत अच्छे। अमूल्य रतन कहाँ, बाबा के गले का हार कहाँ, दिल तख्त नसीन, हाँ, नैनों का सितारा, नूरे नूरे सिर नैनों के नैनों का सितारे, सितारा, सिर का ताज, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय इष्ट शालिग्राम के देव गले में, देवी। इष्ट देव के, बाबा कहते हैं भक्तों के इष्ट, कितने सारे सम्मान दिए। तो देखो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा बच्चों की स्थिति देख करके, पुरुषार्थ देख करके रूह रियान करते हैं, तो वो हमारे सामने रखते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी फिक्र है ना कि मेरे बच्चे जल्दी से अव्यक्त हो जाए, मेरे समान बन जाए, कर्मातीत हो जाए। इसलिए हमको पुरुषार्थ में कभी कभी ढिलास आ जाती है ना, तो बाप दादा देखते हैं, तो फिर बीच बीच में मुरली चला देते हैं बाबा की, क्या कमी है, हमारी गाड़ी कहाँ ढीली हो गई है, स्लो हो गई है या रुक गई है, क्यों रुक गई है, उसका रीजन बाबा ने सब बता दिया है ना। इस जो सहज योगी बच्चे राज ऋषि है ना, वो तीव्र पुरुषार्थ में अभी रुक जाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि रास्ते के पत्थर उठाने में लग जाते हैं। पत्थर को क्रॉस करके जाना, साइड में होके जाना, माना क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं जाना, परिस्थिति को मिटाने की कोशिश नहीं करना, व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करने का है। हर आत्मा का पार्ट यूनिक है, हमें शुभ भावना देते चलते जाना है, आत्माओं का भला हो, बस बाबा ने आज कहा ना सबका कल्याण हो, हमारी भावना सबके पीछे अच्छी हो बाबा, और अपना पुरुषार्थ में हमें ये सब सोच के ढीला नहीं आना है। देखो भगवान साथ है, संगम युग का ये समय है, भगवान उनके जैसा हमें बनाते हैं, हमें मदद करते हैं, हमारे साथ है। बाबा ये समय की कितनी वैल्यू हमें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको निश्चय होना चाहिए। फिर दुनिया वाले को क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान ये सब करते हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं या भगवान हमें बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को भी कभी मेरे में संशय आ जाता है, तो वो सेवा करने के लिए भी सोचते हैं, द्विधा में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो निश्चय बुद्धि होंगे बाबा वो कहते वो निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि हम तो ट्रस्टी बनकर के सब करेंगे ना, तो बाबा जो भी हम करेंगे लिए उसके लिए जिम्मेवार बाबा। आज तो बाबा ने कहा हमारे लिए सोचने का काम भी बाबा करेंगे। इसलिए संकल्प के लिए भी हमें चिंता नहीं करनी है, बस हमें समर्पण भाव होना चाहिए कि कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। बाबा कहते बस संगम युग में तो जो हम भक्ति में गाते थे ना अतीन्द्रिय सुख, वो हमें अभी अनुभव करना है। बाबा कहते हैं उसका मजा लेना है अभी। तो ये सब बातों में जाएंगे तो फिर अतीन्द्रिय सुख का मजा जो होता है वो अनुभव नहीं होगा, फिर समय तो चला जाएगा। सारे कल्प में एक ही तो ये समय है। तो इसीलिए बाबा देखो आज उत्साह भी दिला रहे हैं, बाबा सावधानी भी दे रहे हैं, है ना, सुजाग भी कर रहे हैं कि बच्चे ऐसा नहीं करो। और साथ में आप ही तो बच्चे हो, बाबा के सामने तो विजन है ना, बनने वाले आप ही हो, लेकिन ऐसा खेल करेंगे तो फिर टाइम चला जाएगा ना, फिर आपको जो संगम युग की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी, खेल तो अपने टाइम पे समाप्त हो जाएगा बाबा कहते हैं।
लेकिन आपको अभी समर्थी का खेल करना है। बाबा हमें समर्थी दे रहा है, हमारे साथ सर्वशक्तिवान है। इसलिए बाबा कहते पुराने को सबको, ये यज्ञ है ना, यज्ञ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो पुराना किचड़ा डालो, बाबा कहते हैं कि वो शुद्ध होके, बाबा कहते हैं कि नई चीज बन के आपके सामने आएगी, संस्कार भी नए बनेंगे, सोच भी हमारी नई बन जाएगी, तो फिर प्रकृति भी नई बन जाएगी, सब कुछ नया है ना। तो इसलिए बाबा कहते पुराने का भोग लगा के जाओ और नए संकल्पों का फल का भोग लगाओ। कितना अच्छा है। भगवान कहते हैं, देखो भगवान तो साहित्यकार के भी साहित्यकार है, भाषा भी इतनी अच्छी और तरीका भी सिखाने का इतना अच्छा। बस हमें उसी तरीके से बनना है, मेहनत करनी है। और देखो ये तो पहले की मुरली है, कितने सालों 78 की मुरली है। बाबा अव्यक्त होने के बाद कुछ साल में ही ये मुरली चलाई है। अभी तो बाबा ने ये रिवाइज कोर्स भी खत्म कर दिया 2017 में। और अभी तो देखो उसके बाद भी कितना 5 साल तो हो गया है। अभी अव्यक्त में भी अव्यक्त पाठ चल रहा है। मुझे कभी कभी संकल्प आता है कि बाबा का साकार पाठ 33 इयर्स चला, अव्यक्त पाठ करीब 50 साल, 52 साल, 52 इयर्स करीब चला। तो अभी अव्यक्त में अव्यक्त पाठ कितना चलेगा, वो हमें संकल्प लगाना है ना। क्योंकि पहले तो सुना था कि बाबा का जो साकार पाठ चला ना, उससे डबल में अव्यक्त पाठ चलेगा, माना 66 ईयर। लेकिन हमने तो देखा कि 52 में ही वो पाठ समाप्त हो गया। तो बाकी का मार्जिन पीरियड जो है, क्योंकि कहीं मैंने सुना है ऐसा कि अव्यक्त में उससे डबल पीरियड पाठ चलेगा। तो अभी 52 से 63 66 हम गिनेंगे तो 14 साल। तो 14 साल में भी 5 साल तो चला गया। जस्ट मैं मेरा ये तो कैलकुलेशन करती हूँ। लेकिन हमें उसके लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि हमारा पार्ट कब खत्म होगा वो पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा संकल्प में 100 वर्ष का नहीं बोला, 2037 तक तो नहीं। वही हुआ ना बहन जी, ब्रह्मा का साकार पाठ 33, अव्यक्त पाठ 66, तो 99 हुआ। ऐसा सुना है कि ब्रह्मा 1 साल तो घर में जाएगा ना ऊपर, सीधा थोड़ा जाके आ जाएगा, ऐसा कहीं सुना है मैंने। बाबा को नहीं सुना है, मुरली में कोई किसी सीनियर का ऐसा सुना है। तो इसी इसी ऐसे, या तो उसका आने का जो पार्ट है इसी दुनिया में तो आएगा ना, तो उसको मिला के फिर उसके बाद तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, परिवर्तन का, नई दुनिया बनाने का पीरियड होगा। तो वो तो मार्जिन पीरियड 25-30 साल का चलेगा। लेकिन हमारा पुरुषार्थ का टाइम कितना है हमें वो देखना है। तो अभी 5-7 साल ही रहे हैं, उसमें हम कब जाएंगे वो पता नहीं है। तो इसीलिए समय की वैल्यू होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब, दुनिया में हम नज़ारे भी देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भी उड़ी और उड़ गई है। नेचर के एक एक एलिमेंट भी देखो, रिहर्सल कई सालों से शुरू कर दिया है। तो कभी भी वो, आज बाबा ने बोला ना कि अभी तो खाली व्यर्थ का तूफान आता है, फिर तो चारों तरफ से पांचों तूफान आएंगे। पता है चारों तरफ से पांचों तूफान कौन? तन का तूफान, मन का तूफान, धन का तूफान, जन का माना संबंध संपर्कों का तूफान, और हमारा जो कार्मिक अकाउंट है, बाबा कहते हैं वो विकार भी हमारे सामने अंत में नहीं कल्पना ऐसा संकल्प लाएगा, हमको हिलाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए पांचों तरफ के तूफान एक साथ आएंगे अंत में। तो उसी टाइम में क्या करेंगे? इसलिए बाबा देखो अभी से सावधान कर रहे हैं कि ये जिसका आपके ऊपर आपके हाथ में है, जो बाबा हमें बताते हैं कि श्रीमत के अनुसार करो तो मैं मदद करूंगा, तो कम से कम वो पुरुषार्थ हमें अभी करना चाहिए सीरियसली। क्योंकि अभी समय बहुत कम रहा है ना। फिर हाई हाई होगी तो इंटरनेट भी बंद हो जाएगा शायद, तो ये डिस्कशन ग्रुप भी बंद हो जाएगा शायद, मुरली ग्रुप भी सिस्टर वो वाले एक बार फिर से जो आपने बोला ना, ये वाले आएंगे तूफान, उसमें प्रकृति अलग से है ना, उसमें प्रकृति नहीं बोली आपने, प्रकृति के हाँ, प्रकृति माना हमारे तन भी तो प्रकृति ही है, पांचों तत्वों का शरीर बना है। हाँ जी। ठीक है, तो तन के तूफान आएंगे तो उसमें प्रकृति भी आ जाएगी। मन के तूफान आएंगे, मीना मन अब हमारा बेचैन रहेगा, अंदर में उलझन रहेगी, संकल्प विकल्प इतने चलेंगे है ना, स्टेबल नहीं रहेगा, तो क्या क्या सोच चलेगी, तो मन के भी तूफान आएंगे। धन होते हुए भी हम धन यूज नहीं कर सकते। सपोज ये एग्जांपल, हमने इंडिया में इतना धन किया है, अभी वहां से पैसा लाने में भी कितने रूल्स है गवर्नमेंट के।
है ना। अभी तो 20% TDS लगा दिया है गवर्नमेंट ने जुलाई के बाद, ऐसा सुना है। और फिर वहाँ उसको ट्रांसफर करने में भी इतना प्रॉब्लम है, वहाँ जाएंगे तो फिजिकली हमको इतना डॉलर्स भी नहीं मिलता है। वही हुआ ना, बैंक बैलेंस होगा फिर अभी देखो कोरोना में या नोटबंदी में पैसा होता था बैंक से, हम नहीं निकाल सकते थे, तो पैसा होते हुए भी हम अपने नहीं यूज कर सकेंगे। वो समय भी आएगा, हमारा पैसा हो सकता है बर्बाद भी हो जाए, है ना, जहाँ है वहीं के वहीं रह जाए, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। आप इतना डिस्टरबेंस होंगे, भारत में होंगे, बाबा तो कहते खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे, दरवाजे की बात तो बाजू में रही, तो आप बैंक में कहाँ जा सकेंगे पैसा लेने के लिए, या ATM में लेने के लिए कहाँ जाएंगे, या इंटरनेट बंद हो जाएगा तो ऑनलाइन भी आप कुछ, हाँ, विदेश में तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, भारत में कम करते हैं, तो वो भी नहीं होगा। तो धन होते भी हम यूज नहीं कर सकेंगे, संबंध संपर्क में भी इतना टकराव आएगा। हम लोग देख रहे हैं भाई भाई का भी खून कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, है, मन मुटाव इतना है। अगर अपने रियल ब्रदर्स को भी नहीं बनती है, फादर लड़के को भी नहीं बनती है, तो ये सब दुनिया का पिक्चर है हमारे सामने। प्रकृति भी तमो प्रधान है, वो भी अपना जलवा दिखाएगी। तो हमारा जो कार्मिक अकाउंट रहा हुआ है ना, वो भी हमारे सामने आएगा, क्योंकि माया भी उसी के दरवाजे से ही हमको परेशान करेगी। तो माया का भी रूप विकराल होगा, संकल्प विकल्प लाएगी हमारा, है ना, तो बुद्धि को भी भ्रष्ट करेगी। बाबा कहते हैं अंत में सब होने वाला है, सब तरह से तूफान आएंगे। तो जब तक स्टेबल नहीं होंगे, अभ्यास नहीं होगा आत्मभान में रहने का, देहभान थोड़ा भी आ जाएगा, तो फिर माया आपकी आपको बाबा से के साथ नहीं रहने देगी। तो इसलिए बाबा अभ्यास कराते हैं कि अभी भी थोड़ा मार्जिन टाइम है, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, ठीक है। और बातों में, क्योंकि ये सोशल मीडिया है ना, वो सबसे बड़ा डिसीज है। उसी में सेवा भी हो सकती है, कई बच्चे सेवा के नाम पे करते हैं, लेकिन कभी कभी डिससर्विस भी होती है, उसमें बहुत डिससर्विस होती है। इसलिए बाबा तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यूज करो, तुम्हारे लिए है, लेकिन उसका व्यय नहीं होना चाहिए, उसका राइट यूज सम टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग सारा दिन, हाँ, सबको हैप्पी न्यू ईयर करने में और कितना फोन करने में, कि सब लोगों ने कितना 5 दिन में टाइम वेस्ट किया होगा, हाँ, तो सब लोग जानते हैं। तो ये सब बाबा कहते हैं स्थूल चीजों में से अभी भी हम उपराम नहीं हुए हैं। सही है, सही है। बाबा का योग करने का, अटेंशन रखने का, जो भी सेवा है वो तो करनी है, ठीक है, लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि मुरली का टाइम भी और हमें बचाना चाहिए, ताकि उतना टाइम, आधा घंटा बचेगा तो हम योग करेंगे। देखो 8 बजे तक हमारी मुरली खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि 6:30 से 7, 7:15 बजे तक निमित आत्मा जो भी समझाती है वो समझाती है। कभी कुछ पॉइंट समझ में नहीं आती है, तो 7:15 से 8, पौना घंटा तो काफी है, ठीक है ना, उसमें हमें कर देना चाहिए। फिर 8 से 8:40, 45 तक हम, अब एक तो मुरली भी छोटी हो तो 8:30 बजे भी खत्म हो सकती है, बड़ी हो तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुरली 8:45 पहले खत्म हो जाए तो हम उतना टाइम योग कर सकते हैं। मुरली के बाद योग करना बहुत जरूरी है, सीधा उठ जाएंगे ना तो हम कर्म में जाएंगे ना, तो फिर वही के वही हमारी स्थिति नहीं बनेगी। बाबा को याद करेंगे 15-20 मिनट बैठ के, अकेले करो, संगठन में करो, जो भी ठीक लगे, उसके बाद आप कर्म में जाएंगे ना तो आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। इसीलिए सेंटर में इतना योग अभ्यास कराते हैं, मुरली के बाद भी योग होता है, मुरली के पहले भी योग होता है। तो बाबा ने सिस्टर, किया हम काम पर जाते हैं तो हमें फिर काम करते करते ही योग, क्योंकि डायरेक्ट अव्यक्त मुरली के बाद काम पर कभी चले जाते हैं हम। वो कर्मयोगी स्थिति है, इसलिए हम मुरली जल्दी खत्म करेंगे तो हम 15 मिनट बैठ के बाबा को याद कर सकते हैं, चाहे अपने इंडिविजुअल करो, चाहे ग्रुप में बैठ के करो, ठीक। लेकिन योग करना बहुत जरूरी है अभी। ये सब डिस्कशन में हम थोड़ा टाइम हमें कर्टेल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुरली की पॉइंट यदि सारी मुरली समझ में आ जाती है, अव्यक्त मुरली भी जो पढ़ने से समझ में आ जाती है, जो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो समझना चाहिए, उसमें हमें टाइम जरूर लेना है। अदरवाइज बाबा के सब बच्चे अभी होशियार हो गए हैं, तो सब पढ़ने से भी सुनने से भी कुछ बात तो समझ में आ जाती है जो कॉमन है ना। तो हम टाइम कहाँ बचा सकते हैं, वो हम खुद उसको एग्जामिन करें और उसी को बचाने की जरूर कोशिश करें। मेरा ऐसा सुझाव है सबको। तो हम क्या है, थोड़ा जल्दी मुरली खत्म होगी तो हम उतना टाइम बाबा की याद में बैठ सकते हैं। ठीक। सही, थैंक यू। ओके बात, ओके आत्मा।
सही है, तो सभी जी आत्माओं को ओम शांति। हम अपना अपना जी 2 5 मिनट योग करके हाँ फिर जी। फिनिश करें। ओके, चलो ओम शांति सभी ओम आत्माओं को। ओम शांति, शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।